दोस्तों अब हम जानेंगे आयत के सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहता है। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण मीन्स 90 डिग्री होता है। चलिए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आमने सामने की भुजा आप देख पा रहे हैं चित्र में कि भुजा ए बी और भुजा डी सी ये दोनों आमने सामने हो गया, इसीलिए भुजा ए बी बराबर भुजा डी सी होगा, यानी ए बी बराबर डी सी, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। समकोण को ही 90 डिग्री कहा जाता है। तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये तीनों चारों जो है समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। और आप इधर से भी देख सकते हैं कि भुजा ए डी और भुजा बी सी ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों भी बराबर है, इसीलिए भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी ये भी होगा। चलिए अब आपके सामने पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ए बी इंटू बी सी, लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा सूत्र आपके सामने है आयत का परिमाप। दोस्तों यहाँ आप ज़रा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपको या तो परिमाप पूछे, परिधि पूछे या फिर परिमिति पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिधि, आयत का परिमिति। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण, तो चलिए चित्र के माध्यम से पहले समझ लीजिए कि विकर्ण किसको कहता है। आप देख पा रहे हैं डी से बी तक जो डॉट डॉट करके एक लाइन जो खींची हुई है उसी को विकर्ण कहा जाता है। और एक आयत में दो विकर्ण होते हैं, डी से बी तक जो डॉट डॉट करके एक लाइन खींची हुई है उसको विकर्ण कहते हैं। उसी प्रकार हम ए से सी तक भी एक डॉट डॉट करके एक लाइन खींच सकते हैं, वो भी विकर्ण कहलाएगा। तो इस प्रकार एक आयत में दो विकर्ण होते हैं। तो यदि आपको लंबाई और चौड़ाई का मान दिया हुआ रहे और विकर्ण का मान पूछ ले तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, वो भी रूट अंडर में होगा। आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात है जो उसको ध्यान रखिएगा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, चाहे वर्ग हो या फिर आयत, चाहे वर्ग की बात हो या फिर आयत की बात हो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक दूसरे को समद्विभाजित किस प्रकार करता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि डी से बी तक जो विकर्ण आपके सामने खींची हुई है, उसी प्रकार यदि अगर हम ए से सी तक एक और विकर्ण खींच दें तो बीच में एक बिंदु पे जाके मिलेगा, कट होगा दोनों एक दूसरे को। जिस बिंदु पे कटान बिंदु होगी उसको मान लेते हैं ओ, तो वहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो इस प्रकार से क्या होती है, तो यदि अगर हम केंद्र में जहाँ पे कटेगा ये दोनों, तो वहाँ अगर हम ओ दे देते हैं तो इस प्रकार से डी ओ बराबर ओ बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से ए ओ बराबर ओ सी, ये भी बराबर हो जाएंगे। यदि ए सी से एक और विकर्ण खींच दी जाए तो ये बराबर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, चाहे वर्ग हो या आयत। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह से आयत के सभी सूत्र और इनके एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।